बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल्स की रेसिपी, वेजिटेबल कबाब लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों की सारी सब्जियाँ हम डाल के तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से वेजिटेबल कबाब तैयार करेंगे। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते तो आप इस तरीके से उनको सब्ज़ियां बना कर दें तो इंशाल्लाह वो आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसके अलावा जो लोग डाइट पर हैं वो भी ये सब्ज़ियों के कबाब बना के अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और आप इनको कम ऑयल में फिर फ्राई कर लें या फिर एयर फ्रायर में फ्राई कर लें। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। ये सबसे पहले ये मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन ले लिया है, उसमें 1 कप मटर डाल के तो इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अब मैं चिकन को अलहदा कर लूँगी और ये मटर और थोड़ा सा पानी है, यखनी है, इसको हम अलहदा कर लेंगे। चिकन को हम श्रेड कर लेंगे। ये जो पानी है ये बाद में काम आएगा, इसको आपने फेंकना नहीं है। ये एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर हम सारी सब्जियां डाल देंगे। ये तकरीबन 1 फूल बंद गोभी है, दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा ये 1 बाउल जो है तकरीबन आधा किलो गाजरें जो हैं उनको मैंने धो के साफ़ करके तो कद्दूकश कर लिया है। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की ये शिमला मिर्च हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। अब जो मटर हमने बॉईल किए थे और जो यखनी बची थी वो हम इसके अंदर डालेंगे और इनको सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे ताकि सब्ज़ियां हमारी स्टीम हो जाएं। इनको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इनको स्टीम करना है। ये देखें सब्ज़ियां हमारी स्टीम हो चुकी हैं और इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और इसमें ये देखें पानी भी है थोड़ा सा, तकरीबन आधे कप के बराबर। तो इसको हमने एक अलग बाउल में निकाल लेना है और कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। ये ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। और 7 से 8 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक काट लिया है या आप इनको कूट लें बारीक। इसको हमने हल्का सा सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसमें हमने सुरख मिर्चें या फिर हल्दी वगैरह शामिल नहीं करनी है ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो नज़र आएँ इसके अंदर वाज़े और इसका कलर ख़राब ना हो। सिर्फ हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, तो आपने उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। अब ये देखें हमारी सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो है वो सौते हो गया था। इसके अंदर ये मैंने हाफ़ कप जो है वो मैदा डाल दिया है। इसको हमने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक भूनना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मैदा हम इसको सिर्फ सब्जियों को बाइंड करने के लिए डाल रहे हैं। जब 2 मिनट हो जाएं इसको भूनते हुए तो इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। नमक क्योंकि हमने पहले भी चिकन को बॉईल करते हुए उसके अंदर भी डाला था, इसलिए नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो हमने सब्जियां स्टीम करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसके अलावा जो हमने चिकन बॉईल कर के रखा था उसको श्रेड करके वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और चम्मच को ज़रा जल्दी जल्दी चलाना है ताकि मैदे की इसके अंदर मैदे के लम्स ना बन जाएं। ये देखें मैदे की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा वेल कंबाइन हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ये देखें पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है ये। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए
ये देखिए मैंने ठंडा होने के बाद बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि मैदा इसमें जो डला हुआ है तो उसकी वजह से हमारे हाथों को ना चिपके। ये देखें इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा लेके तो इनको कबाब की शक्ल दे लेनी है। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। इसमें सारी जो सब्ज़ियां हैं वो स्टीम्ड हैं। चिकन भी हमने बॉईल करके डाला है। कोई भी चीज़ इसमें फ्राई हुई नहीं है। तो अगर आप डाइट पर हैं तो आप इनको एयर फ्रायर में फ्राई कर लें या फिर नॉन स्टिक पैन में बहुत ही कम ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑयल डाल के तो आप इनको गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ जो है वो कुकड है। कोई भी चीज़ इसके अंदर कच्ची नहीं है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कलरफुल से हमारे वेजिटेबल कबाब जो हैं वो बन गए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। ये मेरे पास 1 एग है, इसको हम बीट कर लेंगे। तवे पे ऑयल डालेंगे, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे और बारी बारी सारे जो कबाब हैं इनको हम अंडे में डिप करके तो फ्राई कर लेंगे। आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये मैंने आसानी के लिए आपकी सिर्फ एग लगाया है। ये इससे ही बहुत ज़्यादा मज़े के ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं। इनको हम सारे कबाब को बारी बारी एग में डिप करके तो ऑयल में डाल देंगे और जब तक इनका कलर ब्राउन नहीं होता तब तक फ्राई करेंगे। ये देखें एक साइड से इसका कलर ब्राउन हो चुका है, इसकी हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। या आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में, लंच में, हर तरह से जिस टाइम भी आप बच्चों को देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए भी। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो वो इस तरीके से ज़रूर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। तो इसके अलावा आप ये वेजिटेबल कबाब जो है वो चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। दावतों में आप इनको एज अ डिश इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। तो ज़रूर आप इनको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपके वेजिटेबल कबाब कैसे बने। और अगर आपको मेरी वेजिटेबल कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।